नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हर रोज स्टॉक स्पेसिफिक या इकोनॉमिक स्पेसिफिक जो भी लेटेस्ट न्यूज होती हैं और जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में फर्क ला सकती हैं, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसकी बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में जो एक सेक्टर को डिफेंसिव कहा जाता है या उन लोगों का सबसे पसंदीदा सेक्टर है ये, जो लोग कम रिस्क रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे यहाँ की एफएमसीजी सेक्टर के। एफएमसीजी सेक्टर मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये होता है एफएमसीजी का फुल फॉर्म। देखिए, एफएमसीजी में कैसी कंपनीज आती हैं जैसे एचयूएल, आईटीसी, डाबर, ये ऐसी दिग्गज और भरोसेमंद कंपनियां हैं जो हमारे देश में पिछले 100 साल या 100 साल 50 साल या उससे भी पुरानी है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनीज में बहुत जबरदस्त गिरावट आ रही है। आप देख रहे होंगे मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पे है, लेकिन जो ये स्टॉक्स हैं एफएमसीजी के, उसमें या तो लगातार गिरावट हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है तो भी जो इन कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एफएमसीजी का इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स दिखाता हूं। देखिए, सिर्फ एक देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हो गया 1 2 3 4 5, सिर्फ ये हैं जो आज अभी ग्रीन में है। ये कब है? एफएमसीजी इंडेक्स एज ऑन जून 2029। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये देखिए सीधा ये पूरा जो है इसमें जबरदस्त गिरावट दिखा रही है। ये एफएमसीजी की निफ्टी इंडेक्स है, और ये एफएमसीजी एक ऐसी सेक्टर रहती है या ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज रहती हैं जिसमें जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहते हैं या ऐसे इन्वेस्टर जिनको अपने पैसे को बहुत ज्यादा ना भगाना है लेकिन गिराने से भी बचाना है, गिरने से भी, मार्केट की वॉलेटिलिटी के सामने। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है? दोस्तों, मैं जो आज के आपके सामने जो न्यूज लेके आया हूं उससे आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, चलते हैं। ये मिंट का ये खबर है, इसके लिए हम इसको सधवाद करते हैं। भाई, इसका कहना है कि एफएमसीजी कंपनीज टू फेस ग्रॉस मार्जिन प्रेशर इन नियर टर्म से रिपोर्ट। देखिए, तो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। कंपनीज सच एज मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हैव resorted to price hikes over the last few months as price of essential raw material went up। देखिए, जो रॉ मटेरियल हैं, जो इन सब चीजों को बनाने के लिए, उसको उस चीज से बचने के लिए इन कंपनीज ने क्या किया है? प्राइस हाइक्स कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है? इनके जो मार्जिन हैं वो थिन हुए हैं। और आगे मैं इसको पढ़ाता हूं, आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, ये लोड होने दीजिए इसे। हाँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मेकर्स फेसिंग राइजिंग इनपुट कॉस्ट ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स विल लाइकली टू कंटिन्यू टू विटनेस प्रेशर और देन क्रॉस मार्जिन। ये देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये इन देयर ग्रॉस मार्जिन इन नियर टर्म, एनालिस्ट एट जेफरी सेड इन अ नोट। ये जेफरीज ने भी अपनी नोट में कहा था कि भी पिछले कुछ क्वार्टर से क्या हो रहा है, जो इनके जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट क्या होते हैं? जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, उनके कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इनके जो मार्जिन हैं इस कंपनी के, ये बहुत थिन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, एफएमसीजी क्या है कि ऐसा सेक्टर है जिसमें कंपटीशन भी उतना ही है और कंज्यूमर बेस भी उतना ही बड़ा है। तो इनको मार्केट में बने रहने के लिए अपने जो मार्जिन है उनको थोड़ा कम रखना पड़ता है। नाउ most large consumer goods companies undertook price hikes in the March quarter, some even earlier. This is true for makers of soaps, टी, कुकिंग ऑयल, अमंग अदर्स। देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से क्या हुआ है ना, जितनी बड़ी कंपनीज है वो मार्च क्वार्टर या उनसे पहले भी प्राइस हाइक्स के, जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस हाइक्स हुए हैं, रॉ मटेरियल मतलब मैं आपको बता चुका हूं, वो चीजें जिसको ऐसी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगती हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें डाल रही हैं वो है सोप्स, टी, कुकिंग ऑयल और भी कुछ है। देखिए, आपने अभी भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, सरसों तेल के दाम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ वी नोट दैट करंट प्राइसेस
फॉर मोस्ट इनपुट्स आर 5 to 30% हायर देन एवरेज। बस बताइए 5 से 30% हायर है इनके जो इनपुट कॉस्ट है। हेंस इवन एट दिस प्राइस हाइक्स हेल्प ग्रॉस मार्जिन प्रेशर लाइकली टू कंटिन्यू नियर टर्म्स, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। कंपनी सच एज मैरिको, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आर हैव सॉर्टेड, ये मैं आपको बताया कि भाई इन्होंने अपनी जो रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स है उसको कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा दिया है अपने प्राइस को। प्राइस जो मार्जिन है उनको थिन करके, प्राइस मार्जिन क्या होता है, जो भी इनको एक टोटल कॉस्ट आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में और जितने में वो बेचते हैं उतने बीच में जो उनको प्रॉफिट होता है वो उनका मार्जिन रहता है। तो ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है जो इनके प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं। नाउ बोथ HUL एंड GCPL took hikes in soap by 6 to 8%, albeit it trails 10 to 15% necessary to offset palm inflation। देखिए जब जो पाम इन्फ्लेशन आया ना उसके कारण क्या हुआ, जो HUL और GCPL जैसे जो कंपनीज हैं उनके जो सोप प्रोडक्ट्स थे उन्होंने 6 से 8% की हाइक आई, एंड डाबर एंड इमामी टू प्राइस अप बाय 3 to 4%। इनसे उनको क्या हुआ, उन्होंने अपना प्राइस हाइक करना पड़ा, और इमामी और डाबर ने भी 3 से 4% तक अपने प्राइस हाइक्स किए। नाउ सम कंपनीज कुड कंटिन्यू हाइक प्रोडक्ट प्राइसेस। इन एन इंटरव्यू विद मिंट लास्ट मंथ, डाबर इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस मोहित मल्होत्रा की इन्होंने कहा कंपनी विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द मार्च क्वार्टर। देखिए डाबर के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो पिछले मार्च क्वार्टर है ना उसमें बहुत ही जबरदस्त अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, मतलब गजब का इन्फ्लेशन देखा है अपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में। नाउ इन्फ्लेशन अक्रॉस कमोडिटी बास्केट हैज एक्चुअली inched up. We have seen average inflation of around 5 to 6%, which is unprecedented. इनका कहना है कि हमने जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, हमने जो महंगाई पिछले 5 से 6% तक बढ़ती हुई देखी है ऑन एन एवरेज, जो कि बहुत ही भयानक है। नाउ इट्स बीन वेरी सीवियर इन अवर एग्री बास्केट, और ये एग्री जो बिजनेस है ना उसमें बहुत ज्यादा सीवियर है। एंड द स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो, देखिए मैंने आपसे कहा था कि सरसों के तेल बहुत जबरदस्त प्राइस हाइक हो रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। सरसों का जो तेल है जो एक टाइम में 130-140 मिला करता था, आज वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। नाउ द सेकंड बास्केट इज मोर हाइड्रोकार्बन लिंक्ड, which is the packaging material. All the PET bottles and PVC bottles that you make are all derived from hydrocarbons. और देखिए फिर PVC पाइप्स जो बनती है, जो PVC प्लास्टिक जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी बहुत ही जबरदस्त आपको महंगाई देखने मिलेगा, क्योंकि भाई इनका जो मेन प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन है और उसमें बहुत गजब का महंगाई चल रही है। तो यही कारण है कि कंपनीज जो है ना बहुत ही ज्यादा हिट ले रही हैं अपने मार्जिन में, और यही कारण है कि इनकी जो प्राइस हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। और हम आगे इस आर्टिकल पढ़ें, द कंपनी टू कट 3% प्राइस हाइक इन द मार्च क्वार्टर, वी थिंक इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू इन फर्स्ट क्वार्टर एंड मे बी कैरी ऑन सेकंड क्वार्टर। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में भी चलता रहेगा, मतलब आने वाले 6 महीने इन कंपनीज के लिए थोड़े टफ हो सकते हैं। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है कि तो फिर इसमें इतना क्या घबराने की जरूरत है, कंपनीज ऐसा लेंगे। देखिए जो ये FMCG सेक्टर की कंपनीज होती है ना, ये वैसे भी बहुत ज्यादा प्रीमियम जो इनकी वैल्यूएशन में वैल्यूएशन में ट्रेड करती है, इनकी पीस 40, 50, 100 तक कभी कभी हो जाती है। तो इसी कारण ऐसी कुछ चीजें जो भी थोड़ी भी कोई निगेटिव चीज ना वो इनके प्राइस में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। और दूसरी चीज, मार्केट कभी भी करंट सिनेरियो को कभी भी डिस्काउंट नहीं करता, ये आने वाली प्रॉब्लम को देख लेता है और उसको डिस्काउंट करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी कोविड की सिचुएशन। देखिए जो कोविड सिचुएशन कहाँ है आप देख रहे हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है और मार्केट कैसे भाग रहा है। तो यही है, जो मार्केट है वो हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, और FMCG अभी हिट कर रहा है अपने शेयर प्राइसेस में। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यही मौका है FMCG में खरीदारी करने का। देखिए जितनी भी प्राइम वैल्यूएशन की जो कंपनीज है जैसे डाबर, इमामी, HUL, इसमें आपकी कोई भी फेवरेट हो सकती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, और यही वक्त है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। देखिए कंपनीज अभी जो करें उसमें सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे नीचे नीचे में खरीदना है, ठीक है। और अगर आप मेरी राय लें, ये मैं खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ जो इस FMCG का जो जाइंट है, जो लीडर है वो है HUL। तो HUL में अगर आपको खरीदारी करनी है तो इसे थोड़े थोड़े दाम में नीचे नीचे खरीदते रहें। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं ये बता दूं कि मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और इस कंपनी HUL जो कंपनी है उसका एक बहुत जबरदस्त बेस है
2150 और 2200 के बीच में, अगर ये वहां आता है तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसमें खरीदारी करनी है, और 200 में आता है तो भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए यही मौका है एफएमसीजी में खरीदारी करने का, कि जब अच्छी कंपनी जब बुरे फेज से गुजर रही हो तो वही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आपको बता दूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, यानी आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए, क्योंकि फिर जब प्राइसेस भागने लगते हैं तब हम जाते हैं और जैसे ही हम खरीदते हैं वो गिर जाते हैं। इसीलिए यही वक्त है एफएमसीजी बास्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। देखो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।